आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व दिशा में स्थापित श्वेत रंग की चांदी जैसे चमकीली सत्यदेव ऊर्जा के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो सत्यदेव ऊर्जा जो है वो कौन है। हमारे जो भवन में जब हम भवन का निर्माण करते हैं या कोई किसी भी मतलब निर्माण काम जब होता है तो जो देव ऊर्जा असुर ऊर्जा का अपना एक अलग रोल है, अपना एक अलग उनका मतलब क्षेत्र है और वो अलग अलग जो देव ऊर्जा है असुर ऊर्जाएँ हैं अपना जो प्रभाव जो है घर में किस प्रकार से दिखाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक देव ऊर्जा के संबंध में जो है सत्य नामक जो देव ऊर्जा के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सत्य जो देव ऊर्जा है यह नाम से ही स्पष्ट है इसकी सच्चाई। सत्य की कई परिभाषाएं हैं, जैसे सत्य तो बोले पर कड़वा सत्य ना बोले, जब सत्य ही बोले तो उस सत्य को मीठा बनाकर बोले, पर झूठ कभी ना बोले, क्योंकि सत्य और झूठ एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। जैसे सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं, क्योंकि सत्य का एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है। सत्य की ऊर्जा ही समाज में हमें प्रतिष्ठा को बनाने वाली मानी जाती है। यह देव गुण होने के कारण सत्य की हमेशा जीत होती है और यह ऊर्जा क्षेत्र सूर्य के साथ होने से सूर्य के जो गुण हैं धर्म सत्य के साथ मिलकर चलते रहते हैं। जैसे झूठ के पैर नहीं होते और सत्य पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए निडर होता है। व्यक्ति को किसी भी विषय पर सही निर्णय लेने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होती। इसी सत्य के वजह से समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठा बनी रहती है। वेदों में इसका जो स्थान, इसके स्थान पर दही मथने का जो स्थान बनाने के लिए कहा गया है, यानी कि किसी भी बात पर विश्लेषण कर और सही निर्णय तक पहुंचना। जैसे दही को मथ कर कहना चाहिए तैयार करने का जो काम जो होता है, मक्खन को तैयार करने का जो काम होता है, उसी प्रकार से उसी तरह अपनी चेतना को अमृत को पाने के लिए मन को कहना चाहिए मंथन करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह के विचार मन से ही जन्म लेते हैं। उसी प्रकार जीवन के अमृत को पाने के लिए इस देव ऊर्जा, इस ऊर्जा का होना बहुत मतलब संतुलन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर भवन में मंथन की जो शक्ति यह ऊर्जा ही देती है। अगर यह ऊर्जा क्षेत्र असंतुलन की अवस्था में है तो घर में रह रही जो स्त्री को घुटन महसूस होने लगता है, क्योंकि उसका दूसरा व्यक्ति उसकी हर बात को नुक्कड़ चीनी करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो शयन कक्ष होने से जो दंपति जो है छोटी छोटी बातों को लेकर रोज उसमें तकरार का जो है जो माहौल बन जाता है, और क्योंकि किसी बात पर ज़्यादा मंथन भी इंसान को पागल बना देता है, तो वह समाज से झूठ बोलना शुरू कर देता है और लोग वह समाज उसे सत्य नहीं बोलते। तो जैसे मान लो सत्य नहीं बोलते तो उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब उसे कमिटमेंट फेलियर भी कहते हैं। तो यह ऊर्जा संतुलन होने पे हमारे समाज व्यापार में हमारे वचनों की जो विश्वसनीयता को कहना चाहिए बरकरार रखती है और हमें सही निर्णय लेने की जो शक्ति है और सही प्रतिबद्धता की पूर्ति को प्रोत्साहित करती है। तो यह जो ऊर्जा असंतुलन होने से व्यापार में जो पार्टनर जो है वो बार बार कहना चाहिए बदलते रहता है और भवन में जो है मतलब बच्चों पे कहना चाहिए नकारात्मक जो है प्रभाव होना चालू हो जाता है। तो आज हमने देखे कि किस प्रकार से जो सत्य नामक जो देवता हैं, जो सत्य देव हैं, सत्य जो ऊर्जा है
भवन में अगर मान लो वो संतुलित अवस्था में है, सही स्थिति में है, सही पोजीशन में है, तो हमें वो कितना फ़ायदा देता है। तो जब भी हम हमारा जो भवन का निर्माण करते हैं तो हमें इन देव ऊर्जाओं के बारे में हमको जानना चाहिए कि ये देव ऊर्जा किस प्रकार से हमारे जीवन शैली में उनका हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो जब भी हम निर्माण काम करते हैं तो इन देव ऊर्जाओं को मतलब एक संतुलित अवस्था में रखना चाहिए। और जब भी हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो वास्तु के अनुसार ही हमें भवन का निर्माण करना चाहिए, जिससे हम प्रकृति के अनुसार हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो शैली है उसको हम अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालने से हमारे जो जीवन में एक सकारात्मक परिणाम आने लगता है, जीवन में एक नया परिवर्तन होने लगता है। तो इसलिए हम जब भी मकान का निर्माण करें तो एक सही वास्तु के अनुसार हमें मकान का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जब हम सही मकान का निर्माण करते हैं, एक प्रकृति के अनुरूप हम मकान का निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो इसलिए हमें जब भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कोई निर्माण काम करते हैं, तो हमें एक सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से हमें निर्माण कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हम एक सत्य नामक जो देव ऊर्जा के संबंध में चर्चा किए। हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नए विषय को लेके। आज का हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।